हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। आज अपने करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 2.2 ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है px इक्वल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इस क्वेश्चन में अपने को इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है एट x इक्वल 0, x इक्वल -1, x इक्वल 2। इसकी प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि मैंने इसका बेसिक करवाया है 2.2 का बेसिक। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी, सबसे पहले वो वीडियो देख लो बेसिक की, उसके बाद आप ये एक्सरसाइज कर पाओगे। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले अपने करते हैं px इक्वल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, बहुपद जो दे रखा है, x इक्वल 0 पे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर x इक्वल -1 पे, फिर x इक्वल 2 पे। तो देखो बच्चों, आंसर पहले हेडिंग डालिए करो वैसे आंसर, फिर ऐसे लिखो एट x इक्वल 0। x इक्वल 0 का मतलब होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि इस पॉलिनोमियल में जहां पर आपको x दिख रहा है वहां पे 0 पुट कर दो। तो पहले ये px दिख रहा है तो लिख दिया p0। इसके बाद ये 5x यानी 5 इंटू 0 माइनस 4x स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर प्लस में क्या बच्चों 3 है, तो ये 3 एज इट इज। अब देखो 5 को 0 से किया 0, माइनस 4 को 0 से किया 0, तो क्या रह गया, सिर्फ 3 रह गया। तो ये 3 अपना क्या है, आंसर है। दिस मीन्स ये जो पॉलिनोमियल है एट x इक्वल 0 कितनी वैल्यू दे रहा है, 3 दे रहा है। हाँ जी बच्चों, इसके बाद देखो सेकंड एट x इक्वल -1। अब देखो बच्चों, मैंने एक बात बताई थी, जब भी किसी पॉलिनोमियल के अंदर आपको x की जगह माइनस में या फ्रैक्शन में वैल्यू रखनी होती है, तो उस कंडीशन में वो वैल्यू आप हमेशा ब्रैकेट में रखा करो। ध्यान से देखिए, x की जगह -1 रखना है, तो देखो पहले ये px है, तो क्या लिखेंगे p ब्रैकेट में -1 इक्वल 5x का मतलब 5 इंटू -1, फिर माइनस का 4 एज इट इज -4, फिर x का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर, फिर प्लस में 3। अब देखो 5 इंटू -1 क्या होता है, माइनस का 5। अब देखो बच्चों, -1 का स्क्वायर यानी -1 के ऊपर पावर रखी हुई है इवन। तो मैंने आपको समझाया था, जब भी पावर इवन हो तो वो पॉजिटिव डिजिट देगा, और जब ओड हो तो नेगेटिव डिजिट देगा। -1 का स्क्वायर यानी 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 1 ही आएगा, लेकिन -1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा। तो बाहर -4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 बन जाए 4, और ये प्लस में क्या रहेगा 3। अब देखो -5 और -4 कितना होता है बच्चों, माइनस का 9 और ये प्लस का 3। आपको पता है माइनस का 9 और प्लस का 3 दोनों के साइन डिफरेंट है, तो माइनस कर दो। 9 में से 3 गए 6, लेकिन साइन किसका रहेगा, बड़ी डिजिट का, तो आंसर आया माइनस का 6। इसके बाद देखो ये थर्ड करते हैं अपने इसका एट x इक्वल 2। अब देखो बच्चों, ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसमें x की जगह 2 पुट कर दो, तो p2 इक्वल 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 2 जा ये 10 हो गया। ये देखो 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4, और 4 4 जा 16 प्लस में 3। हाँ जी, 10 माइनस 16 होते हैं बच्चों माइनस के 6, प्लस में ये 3 एज इट इज, और -6 प्लस 3 आपको पता है कितना होता है, माइनस का 3, क्योंकि दोनों साइन डिफरेंट है तो माइनस हो गया और बड़ी डिजिट का साइन लगा दिया। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसकी x इक्वल 0, -1 और 2 पर वैल्यू फाइंड करनी थी, जो अपने कर चुके हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब अपने करते हैं बच्चों इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए आप अपनी बुक के अंदर। हाँ जी, ये सेकंड क्वेश्चन पढ़िए आप। सेकंड क्वेश्चन गिवन है बच्चों अपने पास कि अब अपने को सेकंड क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट्स गिवन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट लिखता हूं, सेकंड का फर्स्ट। सेकंड का फर्स्ट है बच्चों py इक्वल y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। और फिर है अपने पास इसका सेकंड पार्ट है pt इक्वल 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। और इसका थर्ड पार्ट है बच्चों अपने पास px इक्वल x क्यूब।
ये इसका थर्ड पार्ट है। 4 पार्ट्स है टोटल सेकंड क्वेश्चन में, मैंने पहले 3 पार्ट्स लिख दिए। अब बच्चों अपने को क्या करना है, इस पोलिनोमियल की, इन तीनों पोलिनोमियल की वैल्यूज फाइंड करनी है 0 पे, 1 पे और 2 पे। ध्यान से देखिएगा किस किस पर वैल्यू फाइंड करनी है, 0 पे, 1 पे और 2 पे। तो सबसे पहले एट एक्स, वाई की फॉर्म में है तो अपने लिखेंगे एट वाई इक्वल 0। तो देखो y इक्वल 0 सेम है, जहां y दिख रहा है 0 पुट कर दो तो p 0, 0 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 0, फिर माइनस 0, फिर प्लस में 1, 0 माइनस 0 कुछ नहीं बचा तो क्या रह गया, सिर्फ 1 रह गया। अब ये पहले ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दिया करो, एट y इक्वल 0 लिखा है, फिर लिखो एट y इक्वल 1 पे फाइंड करना है, फिर 2 पे फाइंड करना है। यानी एक क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स है, जैसे फिर सेकंड के भी 0 पे, 1 पे, 2 पे फाइंड करेंगे, थर्ड में भी और फिर फोर्थ में भी। तो y इक्वल 1 पे देखो बच्चों, y की जगह 1 पुट कर दो, p1 इक्वल 1 का स्क्वायर, एक बार लिख देता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो देखो बच्चों 1 का स्क्वायर तो हो गया 1 और ये माइनस 1 प्लस 1 आपस में कैंसिल हो गए तो 0 हो गया, तो सिर्फ 1 रह गया। ठीक है, अब एट y इक्वल 2, अब देखो ध्यान से, जैसे मैं नोट करवा रहा हूं सेम का सेम वैसे ही लिखना है आपको। p2 इक्वल, हाँ जी 1 पे आ चुका है, अब 2 पे y की जगह 2 पुट कर दे। देखो ये 2 का स्क्वायर, y का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4, ये माइनस 2, ये प्लस 1। अब देखो 4 माइनस 2 2, ये प्लस का 1 और 2 प्लस 1 कितना होता है बच्चों 3 होता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। फर्स्ट पार्ट में वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 0 पे, 1 पे और 2 पे वैल्यू फाइंड करनी थी, कर चुके। अब देखो जिसको समझ नहीं आया वो रिवाइंड करके फिर से देख लो, आपको समझ आ जाएगा। अब देखो इसका करते हैं अपने, सबसे पहले ऐड, अब देखो इसमें वेरिएबल उसने t यूज किया है तो t इक्वल 0 पे, तो p t लिखा है ये तो p 0। देखो बच्चों 2 एज इट इज, प्लस में t है तो प्लस में 0 और ये 2t स्क्वायर, ये भी 0 का स्क्वायर 0, ये भी 0। और मैंने आपको बात भी बताई थी कि जब भी किसी पोलिनोमियल में आपको फंक्शन में 0 रखना हो तो आपका आंसर सिर्फ जो डिजिट होती है वही आपका आंसर होता है, यानी 2 ही आंसर आएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। अब देखो बच्चों एट t इक्वल 1, तो p1 इक्वल होगा बच्चों ये 2 एज इट इज प्लस t की जगह 1। अब देखो बच्चों प्लस ये 2 एज इट इज इनटू में क्या आएगा t का स्क्वायर, दिस मींस 1 का स्क्वायर माइनस, फिर ये माइनस की जगह माइनस t की क्यूब यानी 1 की क्यूब। अब देखो बच्चों 2 प्लस 1 कितना होता है, लिख देता हूं 2 प्लस 1 3। अब देखो 1 का स्क्वायर होता है बच्चों 1, लेकिन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा 2, और 1 की क्यूब भी क्या होती है 1 ही होती है। क्यों होती है, 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या रहेगा 1 ही रहेगा। 3 प्लस 2 कितना हो गया बच्चों 5 और माइनस 1 कितना आ गया 4 आंसर आ गया। दिस मींस ये जो अपने को फंक्शन दे रखा है पोलिनोमियल, इसकी t इक्वल 1 पे वैल्यू कितनी आई है 4। अब अपने फाइंड करते हैं 2 पर एट, यहां पे लिख देता हूं एट t इक्वल 2। अब ध्यान से देखो बच्चों p2, तो पहले अपने पास 2 है, ये 2 लिख दिया, फिर प्लस में ये देखो प्लस का प्लस जैसा लिखा हुआ वैसे का वैसे लिख दिया करो। फिर t लिखा है लेकिन t की जगह तो 2 लिखना है, ये 2 लिख दिया, फिर प्लस ये प्लस लिख दिया, फिर 2 लिखा हुआ है ये 2 लिख दिया, लेकिन t स्क्वायर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा के फिर 2 का स्क्वायर, फिर माइनस t की क्यूब माइनस 2 की क्यूब। तो देखो बच्चों कैलकुलेशन करो 2 प्लस 2 4, लेकिन ये देखो ये 2 प्लस नहीं करना क्योंकि ये 2 भी मल्टीप्लाई में है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, और ये 2 की क्यूब भी क्या होती है 8, 2 की क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8। ये देखो प्लस का 8 माइनस का 8 कितना हो गया बच्चों, ये 0 हो गया, क्या रह गया सिर्फ 4 रह गया। तो t इक्वल 2 पे वैल्यू कितनी आई इसकी 4। हाँ जी बच्चों अब देखो, अब अपने पास ये px इक्वल x की क्यूब है थर्ड पार्ट में, वही एट x इक्वल 0 पे फाइंड करेंगे। तो एट x इक्वल 0 p0, 0 की क्यूब कितनी होगी बच्चों 0, फिर एट x इक्वल 1 पे तो p1, तो 1 की अगर क्यूब करेंगे तो बच्चों 1 ही आएगा, और एट x इक्वल 2 पे p2, तो बच्चों 2 की क्यूब करेंगे तो 2 की क्यूब कितना होता है बच्चों 8, 2 की क्यूब होता है अपने पास 8, 2 इंटू 2 इंटू 2,
तो इसके ये जो सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अपने इसका लास्ट पार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है बच्चों, पी एक्स दे रखा है आपको x माइनस वन और x प्लस वन, ऐसे ब्रैकेट्स के मल्टीप्लाई में दे रखा है, ध्यान से देखिए। एट x इक्वल 0 पे, वही 0 पे, 1 पे और 2 पे, इन तीन वैल्यू पे अपने को इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले x इक्वल 0 पे p0, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 0 पुट करेंगे। तो देखो पहले ब्रैकेट दिख रहा है बच्चों, जैसे दिख रहा है ना वैसे लिख दिया करो, ये ब्रैकेट, फिर x दिख रहा है लेकिन x की जगह तो 0, फिर ये माइनस दिख रहा है 1, फिर ब्रैकेट, फिर x की जगह 0, फिर प्लस 1। अब देखो बच्चों 0 में से जब 1 जाता है तो माइनस का 1, और ये 0 प्लस 1 प्लस का 1, और 1 ये माइनस 1 इंटू 1 है, तो माइनस 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1। फिर एट x इक्वल 1 पे, तो p1, तो p1 देखो बच्चों यहाँ पे 1 पुट करते हैं, x की जगह 1, फिर माइनस 1 लिखा हुआ है ये लिख दिया, फिर 1 प्लस 1, तो एक में से एक गया 0 इंटू, ये देखो 1 और 1 2, दो ब्रैकेट के बीच में अगर कोई साइन नहीं लगा हो तो बच्चों उसका मतलब है वहां पे मल्टीप्लाई का साइन है। तो 0 इंटू 2 कितना होता है बच्चों 0, तो ये x इक्वल 1 पे 0 वैल्यू आई है। अब लास्ट एट x इक्वल 2 पे, x इक्वल 2 पे p2, देखो बच्चों जहां x दिख रहा है वहां पे 2 पुट करो, तो यहाँ पे 2 रख दिया, तो 2 माइनस 1, फिर ये 2 प्लस 1, x की जगह 2 रखना है ना, 2 प्लस 1, तो 2 माइनस 1 1, इंटू में 2 प्लस 1 3, तो 3 बन जा 3। तो ये कंप्लीट हो चुका है बच्चों सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। 0 पर वैल्यू फाइंड कर दी, 1 पर वैल्यू फाइंड कर दी और 2 पर वैल्यू फाइंड कर दी। तो बच्चों इस क्वेश्चंस की आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, और ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।